एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसकी असली रूप जिसने भी देखा उनमें से तो कुछ मर गए और कुछ बचे हुए हैं और उसके भयानक रूप के बारे में कभी किसी ने नहीं बताया। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने की बजाय वो ही कहते थे। खैर, उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए मगर कुछ तो साथ चलने के लिए तैयार हो गए। हम 4 दोस्त, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और हमारे आसपास भी कोई नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए जहां बहुत से आक के पौधे थे जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे हुए थे। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वह पीछे पड़ जाता है। पवन ने उसे आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वह पौधे को थूक दिया। अचानक हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई, पर वहाँ कोई नहीं था। हम डर कर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वह साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास वीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहां पहुंचने से पहले पवन से बोला कि बेटा, आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। पवन ने बोला कि चलो ना पापा, इसी रास्ते से चलते हैं और बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और थोड़ी देर दरगाह पर अपना माथा भी टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में बोला और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा बातें कर रहे थे। पवन को देखकर बोले, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा। उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और सब शांत हो गया। उसके बाद ये सारी बात उसने मुझे बताई और आज तक मैं वहाँ कभी नहीं गया। इस घटना को कई साल बीत गए लेकिन पवन आज भी उस डरावनी हंसी को भूल नहीं पाया है। तो दोस्तों, हमारी यह स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।